आज सपना को आनंद की बहुत याद आ रही थी। आंसू पलकों में थम नहीं रहे थे। हर एक आंसू के साथ अपनी हर एक गलती का एहसास मानो गालों पर पिघले लावों की तरह बह रहा था। आनंद, अगर तुम यहाँ होते तो क्या मुझे इतना मायूस होने देते? काश मैं तुम्हारे पास वापस आ सकती। सपना के मुंह से निकला। वह बहुत चीखने लगी, पर क्यों नहीं? क्यों तुम अपने आनंद के पास वापस नहीं जा सकती? नहीं, अब नहीं, अब बहुत देर हो चुकी। अब बस एक ही रास्ता है, ढेर सारी नींद की गोलियां खा लूं और हमेशा के लिए सो जाऊं। सपना ग्लास में पानी भरकर लाई और शीशी से नींद की गोलियां हथेली में निकाल कर ली। तभी अपनी और आनंद की बचपन की उस पोस्टर जैसी फोटो पर नजर पड़ी। वो गोलियां प्लेट में रखकर उस फोटो की ओर पहुंच गई। उसने बड़े प्यार से आनंद की फोटो पर हाथ फिराया। कितने साल के रहे होंगे दोनों? मुश्किल से 5-6 साल के। स्कूल के बाहर की बेंच पर बैठे गुलमोहर के तले अपने अपने मम्मी पापा का इंतजार करते हुए, एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए, एक दूसरे को ढाढ़स बांधते हुए वे दोनों इतने प्यारे लग रहे थे। पापा ने यह फोटो ली थी। पापा फोटोग्राफर थे। उस दिन किसी क्लाइंट के यहाँ से लौट रहे थे। कैमरा उनके हाथ में था। तब लोगों के हाथों में हर समय मोबाइल नहीं होते थे कि कोई क्यूट सीन दिखा और फोटो ले ली। उस दिन इत्तेफाक से दोनों के पेरेंट्स को उन्हें लेने आने में देर हो गई थी। दोनों बच्चे डरे और सहमे थे क्योंकि पूरा स्कूल खाली हो गया था। तब पहली बार आनंद ने उसे सहारा दिया था। अपनी मायूस आवाज में कहा था, चलो हम लोग उस बेंच पर बैठ जाएं, हाथ पकड़कर। मम्मी पापा को देर हो सकती है मगर वह आएंगे जरूर। तुम दुखी मत हो। कहते हुए आनंद ने उसकी आंखों में छलक गए आंसू पोंछ दिए। उस दिन से अभी 1 महीने पहले तक आनंद ने कभी उसे उसके आंसुओं के साथ अकेला नहीं छोड़ा। सपना चाहती थी वह फिल्मी हीरोइन की तरह दौड़ती हुई जाए और आनंद की बाहों में समा जाए, पर नहीं, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। शायद अब आनंद उसे नहीं अपनाएगा। आखिर सहने की भी कोई सीमा होती है। प्यार की कोई तो सीमा रेखा होती होगी। पहली बार कब ठुकराया था उसने आनंद के प्यार को? कॉलेज में रिच, हैंडसम और टैलेंटेड चंदन से उसकी फ्रेंडशिप हुई थी, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तब शायद पहली बार आनंद को ज़रूरत महसूस हुई थी उसे यह बताने की कि वह उसे कितना चाहता है। सपना को पहली बार ज़रूरत महसूस हुई थी कि आनंद को यह बताने की कि उसके ख्वाबों में कोई रिच, हैंडसम और टैलेंटेड लड़का है। सपना के लिए आनंद की जिंदगी में जगह सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त की है। इससे ज़्यादा जगह वह उसे अपनी जिंदगी में नहीं दे सकती। आनंद गरीब, सीधा साधा और हर तरह से औसत लड़का था। लेकिन मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना समझा रहा था कि चंदन तुम्हारे काबिल नहीं है। वह हर 6 महीने में गर्लफ्रेंड बदलने के लिए मशहूर है। आनंद की बातों की अनदेखा करते हुए तब अपने रूप के घमंड में डूबी सपना ने उसके गाल पर प्यार भरी थपकी देकर कहा था, तुम चिंता मत करो, मेरा रूप ऐसा है जिससे कोई कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकता। आनंद एक दर्द भरी हंसी हंसकर बोला, साथी, बदलना एक टेंडेंसी होती है। इसका ज्यादा या कम खूबसूरती से कोई मतलब नहीं होता। इस पर सपना ने चिढ़ते हुए कहा, तुम अपने मतलब से मतलब रखो, मेरी जिंदगी में ज्यादा घुसने की कोशिश मत करो। आनंद का चेहरा साफ बता रहा था कि सपना के इस तरह से बोलने पर उसे कितनी तकलीफ महसूस हो रही है। जिसने बचपन से आज तक सपना का हर तरह से ख्याल रखा, उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद जब वह अपने चाची चाचा के यहाँ रहने आई तो आनंद ही था जिसकी बातें, जिसका ख्याल उसे अपनी चाचा चाची के व्यवहार को
बर्दाश्त करने की हिम्मत देता था। वह आनंद ही था जिसने दौड़ भागकर उसकी प्रॉपर्टी उसके चाचा चाची के चंगुल से छुड़ाकर उसके नाम कराई थी, जिसके बलबूते पर अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा पाई थी और उसी लाइफस्टाइल को अपनाते हुए आगे बढ़ पाई जो उसके पेरेंट्स ने उसे दी थी। उपेक्षा करने वाले और उसका सब कुछ हथिया लेने वाले लालची रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच एक आनंद ही ऐसा था जो उसे अपनापन, सहारा और हर तरह से रक्षक बना रहा। पर शायद वह आनंद के प्यार के काबिल ही नहीं थी। आज उसे ऐसा लग रहा था जब चंदन ने उसका दिल तोड़ा तब भी आनंद आगे आया था। कितने प्यार से उसे मनाने और समझाने की कोशिश की, मगर आनंद के सामने यह जताना कि उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं, उसके ईगो का सवाल बन गया था। पर आज लगता है कि वो आनंद को नहीं बल्कि खुद अपने मन को ये जताना चाहती थी कि उसे चंदन के छोड़ देने पर कोई अफसोस नहीं हुआ है। इसी ईगो के कारण एक बार उसके कदम फिसले तो फिसलते ही गए। चंदन ने जब उसे मॉडलिंग का ऑफर दिया तो वह बहुत खुश थी। यही तो उसका सपना था, पर शोहरत की बुलंदियों पर रहना चाहती थी, एक सफल और पॉपुलर मॉडल बनना चाहती थी। लेकिन अब वह मॉडलिंग की दुनिया में इसलिए जाना चाहती थी ताकि चंदन को दिखा सके कि उसने सपना को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। पर यही से वह मानो दलदल में फंसने लगी थी। चंदन उसे मॉडलिंग के मौके दिलवाकर बहकाता रहा। वह समझदार थी, जानती थी कि चंदन उसे प्यार नहीं करता, सिर्फ प्यार जताता है ताकि उसे अपने शरीर की भूख शांत करने के लिए इस्तेमाल कर सके। कई बार तो चंदन ने अपने लहजे से यह भी जताया कि वह उसे मॉडलिंग के अवसर तभी दिलाएगा जब उसके शरीर की भूख शांत करेगी, मगर वह चुप रही। तभी एक दिन आनंद उसके सामने आकर खड़ा हो गया, एक कैमरामैन के रूप में। आनंद ने कैमरामैन का कैरियर बना लिया था। 2 साल बाद आनंद को देखकर बहुत खुश हुई थी सपना। आनंद ने उसे बताया कि वह कैमरामैन सिर्फ उसके साथ रहने के लिए बना है। कितना निश्चल, कितना सात्विक, कितना गहरा प्यार था आनंद का, जो उससे ठुकराया भी नहीं जाता था और अपनी लालसाओं के कारण अपनाया भी नहीं जाता था। तभी चंदन की जिंदगी में दूसरी कोई मॉडल आ गई थी और उसने अपने घर की सजावट, अपने वर्कशॉप के पोस्टर्स, अपने प्रोजेक्ट्स की हीरोइन की तरह अपनी गर्लफ्रेंड भी बदल ली थी। सपना अब थक चुकी थी, टूट चुकी थी, हार चुकी थी। आज उसकी आंखों के सामने चंदन उस नई लड़की की कमर में बाहें डालकर वर्कशॉप से निकल गया था और एक बार पलटकर भी नहीं देखा था कि सपना क्या महसूस कर रही है। वह नींद की गोलियां खाने चली थी कि तभी उसे आंसुओं से धुला धुला आनंद का चेहरा याद आया। एक बार उसने यूं ही आनंद के सामने कह दिया था, मैं जिन बुलंदियों पर पहुंचना चाहती हूं, लगता है अब कभी नहीं पहुंच पाऊंगी और अपने पैशन को पाए बिना मैं जीना नहीं चाहती। कभी कभी लगता है जान दे दूं। उसकी बातें सुनकर आनंद भावुक हो गया था। उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर पहली बार आनंद ने उस पर हक जताया था। उसने सपना के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम जान देने की नहीं सोच सकती क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारी जिंदगी के साथ मेरी जिंदगी जुड़ी है। तुम्हारी खुशियों के साथ मेरी खुशियाँ जुड़ी है। तुम जब कभी दुखी हो, तकलीफ में हो या तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई विचार आए कि तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है, तो तुम बस मुझे दिल से याद कर लेना। मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ, तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, कहीं चंदन ना हो। उसने चंदन को मैसेज किया था कि वह उसके व्यवहार से इतनी परेशान है कि आत्महत्या कर सकती है। उसने एक उम्मीद के साथ दरवाज़ा खोला, पर सामने आनंद खड़ा था। वह एक पल में आनंद की बाहों में समा गई।
आनंद मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार को पहचाना नहीं, मैं खुद अपनी नज़रों में गिर चुकी हूँ। मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल नहीं समझती, मुझे मर जाने दो। तभी रोती सपना ने आनंद की प्यार भरी बातें सुनी। धत पगली, प्यार तो वो अमृत कलश है जिसे पीकर इंसान अमर हो जाता है, और तुम अपने प्यार से कह रही हो तुम्हें मर जाने दे। आनंद अपनी सपना को बाहों में भरकर ऐसे प्यार किए जा रहा था जैसे आज ही उसके सारे दुख दर्द उसके शरीर, मन और आत्मा से जड़ से निकाल फेंकेगा। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर जो नए हैं वह सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।